आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 के चैप्टर 5.1 चल रहा था उसका क्वेश्चन नंबर 7। तो कल के वीडियो में हमने जैसे क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 7, और यदि इसके पहले के आपको क्वेश्चन देखना है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए। और यदि वीडियो समझ में आता है, क्वेश्चन इसके समझ में आते हैं, तो कोशिश ये करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहा करे। और जिन बच्चों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है तो प्रयास ये करें कि उन तक ये वीडियो शेयर कर दें, जिससे उनको भी ये वीडियो मिल जाए। तो देखिए आपके पास ये फलन है, फलन f(x) इक्वल टू, और 3-4 कंडीशनें दी हुई हैं। पहली कंडीशन ये है कि यदि x जो है -3 के बराबर या उससे छोटा है तो फलन आपका मॉड x+3 होगा। यदि आपका x जो है -3 से बड़ा और +3 से छोटा है तो आपका फलन -2x होगा। और यदि x बराबर है 3 के या उससे बड़ा है तो आपका फलन होगा 6x+2। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं, मतलब बराबर वाले। तो एक x बराबर -3 है, मान लो यहाँ पर x बराबर -3 है, और दूसरा मान लो कि ये यहाँ पर एक है x बराबर 3। ठीक, तो अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट आपका ये हो गया। और पहला था कि यदि -3 से छोटा तो इस तरफ का फलन होगा -3 से छोटा, तो इधर जो हो जाएगा -3 से छोटा, यहाँ पर फलन क्या है मॉड x+3। और यदि इसके बाद ये बीच में जो है इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फलन है ये क्या है -3 से बड़ा और 3 से छोटा, तो ये हो जाएगा -2x। यहाँ से लेकर यहाँ तक का फलन -2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -3 से लेकर 3 तक है। और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है +3। यदि +3 से ग्रेटर देन है, +3 से ग्रेटर देन है मतलब इस तरफ का फलन, ये यदि ग्रेटर देन है इस तरफ, तो आपका क्या हो जाएगा फलन 6x+2। तो देखिए सबसे मेन बात आपको आज ये बता दें कि यदि ये लेस देन या ग्रेटर देन ये वाले हैं तो इस पर जो है इन्होंने ये नहीं कहा है कि किस बिंदु पर, इन्होंने कहा है किसी भी बिंदु के लिए बताइए कि ये फलन कहाँ पर सतत है और कहाँ पर असतत है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए -3 से छोटा कोई बिंदु होता, -3 से छोटा कहीं पर भी कोई बिंदु होता लेस देन के लिए, आपका फलन सिर्फ ये एक ही तो है। अब -3 है तो ये मॉड जो है माइनस में खुलेगा, क्योंकि -3 से छोटा है, नेगेटिव संख्या है तो माइनस में ही खुलेगा, प्लस में खुलने का सवाल ही नहीं है। तो इस पूरे फलन में जहाँ पर भी होगा, चाहे जो पॉइंट हो उसके लेफ्ट साइड जाओ चाहे राइट साइड जाओ, जो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट होगा उसके लिए पूरा का पूरा फलन क्या होगा, यही होगा। तो इसके लिए LHL और RHL लेने की आवश्यकता नहीं है जब लेस देन हो। तो इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जब सवाल आपका इतने सारी कंडीशनें दी हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि सब पॉइंटों के लिए पहले इसके लिए निकालेंगे, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, तो कोशिश ये करते हैं कि जितने क्रिटिकल पॉइंट को छोड़कर बाकी को ये देखते हैं कि फलन जो है यदि आपका बहुपदीय फलन है, बहुपद के रूप में यदि आपका फंक्शन है तो आपका फंक्शन वो सतत होगा। यदि आपका फंक्शन साइन का है, यदि आपका फंक्शन साइन का है तो भी आपका फलन सतत होगा। यदि आपका फंक्शन tan का है तब भी आपका फलन सतत होगा। और यदि आपका फलन मापांकी है तब भी वो फलन क्या होगा, सतत होगा। इसको जो है हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यदि क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है उसमें यूज कर सकते हैं, ये प्रमेय हैं और इनका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब जो है x क्या हो -3 से छोटा तो f(x) आपका क्या होगा मॉड x+3, मॉड x+3, जो कि यहाँ लिख देंगे, कारण भी बताएंगे ना, जो कि बहुपद के रूप में फलन है, बहुपदी फलन है, इसलिए यह सतत होगा। किसके लिए, -3 से जब छोटा हो, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पॉइंट हो, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब अगली बारी आती है x बराबर -3 क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो इसको चेक करने से पहले हम इसको बाद के लिए छोड़ देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं फलन कहाँ की पोजीशन है ये, जब x जो है -3 से बड़ा और +3 से छोटा, ये -2x यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ पर कोई भी बिंदु होगा उसके चाहे लेफ्ट साइड, मान लो ये यहाँ पे बिंदु उसके लेफ्ट आए चाहे राइट आओ, तो वहाँ पे -2x ही होगा।
तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं जब -3 से बड़ा हो x और +3 से छोटा, तो आपका फंक्शन होगा, आपके पास फंक्शन होगा -2x, जो बहुपदी फलन है, ये भी बहुपद के रूप में है फलन है, इसलिए क्या होगा, यह सतत होगा। किस पर, जब x का मान -3 से बड़ा और +3 से छोटा। इसके बाद देखते हो ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, इसको भी मत करो। इसके बाद का देखते हो, जब ग्रेटर देन 3 हो तो फलन आपका 6x + 2 है। तो यहाँ पे जब x इज ग्रेटर देन 3 तो फंक्शन आपका हो जाता है 6x + 2, जो कि बहुपदी फलन है, अतः x ग्रेटर देन 3 के लिए फलन सतत होगा। और यदि आप इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो जो पिछले वाले वीडियो में 6 नंबर क्वेश्चन था, आप हर पॉइंट उस तरह लगा सकते थे। जब आप कोई c ले लेते, यदि c जो है x बराबर c और वो लेस देन -3 के है, तो उसके हिसाब से लिमिट लेते और फंक्शन का मान लेते बराबर होता, फिर इसके लिए लेते, फिर इसके लिए लेते, फिर इन क्रिटिकल पॉइंट के लिए लेते। तो अब हमारे पास केवल क्रिटिकल पॉइंट बचे हैं, तो आप क्रिटिकल पॉइंट के लिए लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट मान लेते हैं कि जब x बराबर -3 के लिए, इसके लिए चेक करते हैं। अब जब क्रिटिकल पॉइंट है तो क्रिटिकल पॉइंट के पर ये होता है कि उसके लेफ्ट साइड दूसरा फलन हो जाता है और राइट साइड दूसरा फलन हो जाता है। इसके लिए जो है क्या होता है, LHL और RHL लिमिट लेंगे। तो उसके पहले फंक्शन का मान दे देते हैं कि x बराबर -3 पर आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास है mod x + 3। तो यहाँ रखो -3 और यहाँ -3 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो mod जब खुलेगा तो यहाँ पे +3 ही निकलता है, 3 + 3 बराबर 6। अब आप ये सोचेंगे कि सर आपने पिछले किसी वीडियो में लिया था कि mod जो है 2 तरीके से खुलता है, कभी माइनस कभी प्लस, यहाँ पर क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर तो पहले से ही बता रहा है ना कि वो -3 है mod, तो माइनस की संख्या है ना, तो सीधी सी बात है, पहले ही बता दिया, प्लस की ओर के बताया नहीं है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया। अब LHL निकालिए, LHL, तो यहाँ पे आ जाएगा LHL में लिमिट x टेंड्स टू -3 और f ऑफ x यहाँ निगेटिव। अब h में कन्वर्ट करते हैं, तो h में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये h टेंड्स टू 0 और ये -3 -h फंक्शन -3 से कम है, और -3 से कम पर क्या है, mod x है। -3 से कम पर हमारे पास क्या है, mod का x + 3 है। तो जहाँ जहाँ पर mod x है उसकी जगह रख दो -3 माइनस का h और प्लस का 3। अब लिमिट का मान रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 -0 और प्लस का 3, तो ये बचा -3 और ये प्लस का 3। तो आपके पास क्या हो गया, 3 + 3 बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये आपने LHL निकाला। अब RHL निकालिए, तो यहाँ पे लगाओगे RHL लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x, और इसको h में कन्वर्ट करें तो h टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा क्या, -3 से अधिक है तो -3 + h, और -3 से अधिक, यदि x का मान -3 से अधिक है तो फलन क्या है, -2x। तो h टेंड्स टू 0 -2x, और x की जगह क्या रखना है, -3 + h, तो यहाँ -3 + h गुणा कर दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो माइनस का अंदर गुणा करोगे तो प्लस का 2 2 तिहाई 6 और -2 का प्लस h से तो -2h। लिमिट का मान रख दो तो क्या आ जाएगा, 6 - 2 × 0 तो बराबर 6। तो देखिए फंक्शन का मान और लिमिट का मान तीनों जगह बराबर आया है, ठीक है। तो यहाँ रखोगे कि f ऑफ -3 और LHL और RHL बराबर है, इसलिए क्या हो गया, x बराबर -3 पर क्या है, फलन क्या है, सतत है। तो x बराबर 3, x बराबर
-3 पर फलन सतत है। ठीक, तो अगर इसको नोट करना है तो वीडियो पॉज कर लीजिए, क्योंकि अभी एक पॉइंट और बचा है x बराबर 3 के लिए। ठीक, तो ये हमने बाकी लेस देन ग्रेटर देन के लिए तो डायरेक्ट कर दिया था कि बहुपदी फलन है, ये हमने आपको समझाया था। वीडियो जो है बैक करके समझ लीजिएगा। इसके बाद जो है अब आते हैं x बराबर 3 के लिए। तो x बराबर तीन के लिए, तो x बराबर 3 पर देखिए फलन क्या है आपका। x बराबर 3 पर आपका फलन है 6x + 2। तो 6x + 2 रख दीजिए, तो 6 × 3 + 2, तो 18 + 2 बराबर का 20। अब चूंकि क्रिटिकल पॉइंट है इसलिए LHL और RHL निकालना ज़रूरी है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 निगेटिव f ऑफ x, तो यहाँ पे h में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस का h। 3 से कम पर फलन क्या है, 3 से कम पर फलन -2x है। तो -2x जब रखोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और -2x, तो -2 और x की जगह क्या रखोगे 3 माइनस का h, गुणा करा दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 -6 और प्लस का h, तो अब लिमिट का मान रख दो। तो क्या आएगा -6 + 0 बराबर -6। अब देखो RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या देख रहे हैं हम, फंक्शन का मान और LHL का मान इक्वल है ही नहीं है। तो जब इक्वल ही नहीं है तो यहीं से हम लोग इसको समाप्त कर देते हैं कि चूंकि फंक्शन +3 पर LHL इक्वल नहीं है इसके, तो क्या हो जाएगा, अतः x बराबर 3 पर फलन क्या है, असतत है। ये हो गया आपका सवाल। ठीक है, बाकी बिंदुओं के लिए तो सतत था इस पूरे सवाल में। इस जो ये फलन था इसका जो टोटल ग्राफ बना था, तो इसके लिए चेक करना था कि बताइए कि किसी भी बिंदु के लिए फलन कब असतत है और कब सतत है। तो इसके लिए लेस देन के लिए भी सतत था, इसके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए भी सतत था और यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन इस पॉइंट पर भी सतत था, लेकिन सिर्फ ये इस पॉइंट पर सतत नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट था इसलिए इसका LHL RHL निकाला है, तो इसलिए इस पर असतत आ गया है और उसी को हमने बता दिया है। अब देखिए अगला सवाल है आपके पास, प्रश्न संख्या 8 है। f(x) इक्वल, यदि x इक्वल नॉट 0 तो mod x/x है फलन, और यदि x बराबर 0 है तो फलन आपके पास 0 है। तो इसका भी एक रैफली डायग्राम बना लेते हैं, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0। अब x इक्वल नॉट 0 मतलब यदि जो है यहाँ पर तो x बराबर 0 है, तो इसके दो तरीके होते हैं आपका। जब इसको और एक तरह से बना सकते हैं इस सवाल को। अब देखिए x 0 से यदि बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा, x 0 से बड़ा होगा तो धनात्मक मान होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे ये क्या खुलेगा, धनात्मक खुलेगा। तो x/x जब क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन 0। या अब यहाँ पर दूसरी बात क्या आएगी, यदि x निगेटिव होता तो निगेटिव में खुलता, माइनस चिन्ह लगाना पड़ता, तब माइनस माइनस प्लस बनता है, क्योंकि यहाँ से जो भी वैल्यू प्राप्त होने वाली होती है प्लस में होती है। तो यदि ये माइनस में होगा, जैसे मान लो माइनस का 1 है, तो आदि कोष्टक के बाद माइनस लगा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यदि यह जो है x जो है 0 से छोटा होता तो ये आता, और तीसरा उन्होंने लिखा है कि x बराबर 0 पर फलन क्या है, ये है। तो आप देखिए x के लेस देन होने पर आपके पास फलन क्या है, x/x। कब है, जब ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, तो और लेस देन पर -x/x है। ठीक, और x ग्रेटर देन 0 पर, इस तरह मतलब क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड पर या राइट हैंड लिमिट पर x/x है। तो कहा है कि इस फलन के लिए किसी भी बिंदु के लिए सतत है या असतत है, ये आपको बताना है। सभी बिंदुओं के लिए कहाँ कहाँ पर सतत है और कहाँ कहाँ पर असतत है।
चाहे तो आप इसको डायरेक्टली मापांकी से कर लेते कि इस तरफ जो है यदि लेस देन जीरो की बात होती है तो ये मापांकी फलन है। इधर का ये देखिए लेस देन जीरो तो ये मापांकी फलन है -x/x, और ग्रेटर देन जीरो पर भी मापांकी फलन है। पिछले क्वेश्चन की तरीके कर सकते हैं, या फिर जिस प्रकार पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था उस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं कि कोई c हमारे पास वास्तविक संख्या है, माना x बराबर c वास्तविक संख्या है जो किससे छोटी है, जो हमारे पास जीरो से छोटी है। तो जाहिर सी बात है जब इधर की बात हो रही है क्रिटिकल पॉइंट पर ही LHL और RHL लीजिए, ऐसे ना लीजिए। तो इसके तरफ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी बिंदु होगा उसके लिए LHL पर भी वही फलन होगा और RHL पर भी वही फलन होगा, तो यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। तो फंक्शन ऑफ c, और c जो है जीरो से छोटा है, तब आपका फलन क्या होगा -x/x। तो x की जगह क्या रखोगे, c रखोगे, तो c से c कट गया, या आपका क्या आया -1 आया। और लिमिट यदि निकालें तो लिमिट x टेंस टू c f(x), और फलन क्या है आपका, तो लिमिट x टेंस टू c जब जीरो से छोटा है, यहाँ पे देख लेना कि किसकी बात चली। यदि c जीरो से छोटा है तो आपके पास फलन क्या है -x/x। तो यहाँ पर भी क्या आया, लिमिट x टेंस टू c -1 मान रख दीजिए, तो ये आ गया कितना 1। तो यहाँ क्या हो गया, x लेस देन जीरो के लिए प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या है, सतत है। प्रत्येक बिंदु पर फलन सतत है। इसी प्रकार माना ये पहला हुआ भाग और ये दूसरा भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रिटिकल पॉइंट सबसे बाद में निकालते हैं, आप ग्रेटर देन के लिए आते हैं। माना x बराबर c जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो f(c) और ग्रेटर देन जीरो के लिए फलन हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो के लिए फलन है x/x। तो x की जगह c रखिए, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। अब लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंस टू c, इसके बाद आपके पास आ जाएगा फंक्शन ऑफ x, और ग्रेटर देन के लिए फलन आपके पास x/x है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा लिमिट x टेंस टू c x/x, तो ये कट गया, आपके पास आया 1। ठीक, तो यहाँ पर भी देखिए कि फंक्शन का मान और फलन का मान सेम है, फंक्शन का मान और लिमिट का मान सेम है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन जीरो के लिए प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या है, सतत है। ठीक, तो प्रत्येक बिंदु पर फलन सतत है। अब अगला इसी पार्ट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट के लिए निकालते हैं। तो x बराबर जीरो पर, अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने बताया था कि LHL और RHL लिमिट लेना आवश्यकता है। तो यहाँ पे पहले तो f(0), x बराबर जीरो पर फलन आपका जीरो ही है। अब LHL निकाल लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू जीरो निगेटिव f(x) h में कन्वर्ट करिए, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा f जीरो माइनस का h, जीरो से कम की बात हो रही, देखो जीरो से कम, तो जीरो से कम पर क्या है आपके पास फंक्शन -x/x। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू जीरो, देखो जीरो माइनस h, मतलब कि अब -h ही रखना है। तो यहाँ पे माइनस था आपका, ये अंदर -h रखा x की जगह और नीचे h रखा, देखो ऊपर हो जाएगा h/h। तो h टेंस टू जीरो, h/h कट जाएगा, बराबर आएगा आपका 1। और अब RHL निकाल लो, तो लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव f(x), अब यहाँ पर क्या हो गया, लिमिट जीरो प्लस h, जब जीरो में कन्वर्ट कर दिया, तो देखो जीरो प्लस पर आपके पास जीरो से अधिक पर फलन x/x है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस h अपॉन, ये हो गया h, जीरो प्लस h, पूरा यहाँ से कट गया, बराबर क्या आया आपके पास, बराबर आपके पास आया 1। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर भी क्या आया, फंक्शन ऑफ जीरो बराबर LHL बराबर RHL
सब बराबर हैं, तो ये भी क्या आ गया कि x बराबर 0 पर भी फलन क्या है, फलन सतत है, लिख दीजिएगा। तो हमने देखा क्या कि लेस देन 0 के लिए भी फलन सतत था और ग्रेटर देन 0 के लिए भी फलन सतत था, x बराबर 0 पर भी फलन सतत है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि निम्नलिखित फलन किसी भी बिंदु के लिए असतत नहीं है। तो आप क्या लिख देंगे, दिया गया फलन सतत फलन है, यह किसी भी बिंदु पर असतत नहीं है। ठीक है, समझ गए। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्वयं करिएगा और जो है सेम हल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है और क्वेश्चन मैं लिखे दे रहा हूँ। यदि ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हैं कि सर जो है ये क्वेश्चन हमें बता दीजिए, तो मैं ज़रूर इसको बताऊंगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा और ये जो है इस प्रकार आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिए, पॉज करके ये लिख लीजिए और बताना है कि बताइए कि किस बिंदु पर फलन असतत है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। फंक्शन ऑफ x, यदि x का मान 1 और 1 से बड़ा है तो फलन आपके पास x+1 होगा। यदि 1 से फलन छोटा है तो आपके पास यदि x छोटा है तो फलन आपके पास x² + 1 होगा। तो उसी तरह रफली डायग्राम बना लेते हैं और क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास x बराबर 1 है। ठीक है, तो x इज़ लेस देन होता है इधर, तो x इज़ लेस देन 1 के लिए जो है आपका फलन x² + 1 है और ग्रेटर देन के लिए आपका फलन x+1 है। तो ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए किसी भी बिंदु के लिए उन्होंने पूछा है कि बताइए कि किसी भी बिंदु के लिए फलन असतत है, वो बिंदु आपको ज्ञात करना है। तो बताइए कि किस बिंदु पर फलन असतत है, ये चेक करना है। तो आप देखिए जब यह माना x बराबर c जो है लेस देन 1 है तो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट के लिए ही LHL RHL लेंगे। जब लेस देन की बात हो रही तो इस जगह कहीं पर भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है लेस देन पर, तो यहाँ पर सीधा ले लेते हैं। लेस देन 1 के लिए फंक्शन आपके पास क्या है, x² + 1 और फंक्शन की जगह c का मान रख दो, तो ये हो गया c² + 1 और लिमिट ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू c और f ऑफ x चूँकि लेस देन 1 है तो लेस देन 1 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन आपके पास x² + 1 मान रखने पर, तो ये भी हो गया c² + 1। तो यहाँ पर क्या आया, फंक्शन ऑफ c और लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या आया, इसलिए x लेस देन 1 के लिए निम्नलिखित फलन क्या है, निम्नलिखित फलन आपका सतत है। ठीक है, अब जो है